साला का जिंदगी आ गया है यार। इतना पैसा इधर उधर करते हैं, आज पीने के लिए 2 बूंद जिंदगी का भी नहीं। अरे इससे अच्छा तो हमारा रिक्शे वाले का जिंदगी था। साला इतना मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा कमाते थे, सुकून से पौआ पी के बीवी के पास सो जाते थे। अब न पौआ है और न बीवी। एकदम सही कह रहा है। मैडम के साथ काम करके हमको क्या मिल रहा है? इससे पहले तो हमारा जिंदगी इतना अच्छा था। जब पंडिताई करते थे मालूम क्या करते थे, 2-4 लोगों को राहु केतु का डर दिखाते थे और 400-600 रुपए उनसे लूट लेते थे, मतलब ले लेते थे, कमा लेते थे। साला हमारा तो मन करता है ना, ये जो खतरनाक महिला है ना, इसी के घर पे डाका डालते हुए एक चवन्नी साफ कर देते हैं। क्या कहते हो? मन तो हमरा भी बहुत करता है ऐसे करने का, लेकिन जब मैं सोचता हूँ ना तो हमारा पैंट, हमारी चड्डी, मतलब हमारा ये धोती ढीला हो जाता है। अगर समझ लो प्लान बना के चोरी करे तो करोगे हिम्मत? काहे नहीं करेंगे? हम तुम्हारे साथ मतलब दारू की इतनी बोतल की ढक्कन तोड़े हैं, मतलब पिए हैं दारू, तो तुम जो बोलोगे तो हम काहे नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो एक काम करो, तुम कल से ना गुरु निगरानी करो मैडम के घर पे, कब घर खाली मिले। अच्छा काम करता हूँ ना, हम जाके मैडम के घर के बाहर तब ड्यूटी में तैनात हो जाता हूँ, खड़े हो जाता हूँ, और जैसे घर पे कोई नहीं रहेगा, घर खाली मिलेगा, अंदर घुस के पूरा माल साफ कर देंगे। और क्या? हाँ, बैठ जाए झूले पे, सोच रहे हैं? आराम से। ठीक ही है, ठीक है। जूस ले आती हूँ मैं। हाँ, ये लो, हाँ, बैठ गए। तू आजा। तू जा, जाके नजर रख भाभी पे, उनके बच्चों पे नजर रख। खुश रहे, खुश रहे। बस। बीच सड़क पे पनवा खाई के पिचकारी मार रहा है, हमारे देश को, हमारे भारत देश को गंदा कर रहा है, तो डाल दूं तुझे कहाँ थाने में? चल आज तुझे हवालात के दर्शन करा देता हूँ। चल। अरे साहब साहब सुनो, साहब अरे साहब गलती हो गई हमसे, हम पिचकारी नहीं मारेंगे अब। हम माई कसम खाते हैं, अपना माई, आपका माई, गंगा माई कसम, हम पान खाना छोड़ देंगे, हम कसम खाते हैं, हमको छोड़ दो। हाँ, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, तुम आज से पान खाना छोड़ दोगे और हम चालू कर देंगे। अबे पहचाना नहीं का बंसी? साला बंसी। हाँ। अरे बाप रे, अबे तुमको साला यही गेटअप मिला था? तुमको पता ना पुलिस वालों हमको कितना डर लगता है? पुलिस वाले से तो हमको भी डर लगता है, तू तो जानता है मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। कहा है कि पुलिस वाले तो हैं जिन पे कौनो शक नहीं करता, इसलिए हमें वेशभूषा बना के आ गए। वैसे एक बात बताते हो, हमें पुलिस वाले वर्दी में कैसा लग रहा हो ये बताइए। अरे एकदम ओरिजिनल पुलिस वाले की औलाद लग रहे हो गुरु, एकदम मस्त। अब तुम एक काम करो, फटाफट जाए करके ना मैडम में क्या तैनात हो जाओ। हाँ तो मैं काम करता हूँ ना, जाके मैडम के घर के बाहर ड्यूटी पे लग जाता हूँ, मतलब तैनात हो जाता हूँ, और जब कोई नहीं दिखेगा ना घर पे ताला लग जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, पूरा अंदर घुस जाएंगे, ताला तोड़ के पूरा माल लेके निकल लेंगे। क्या बोलते हो? धीरे समझते निकलो यहाँ सर को। हाँ हाँ, अब तो हम निकलते हैं तो तुम भी निकल लो। राम 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 राम। अब बढ़िया, दूध का चाय बनाना, पान खाने के बाद पियेंगे जरूर। तो समधन जी, कहाँ है तुम्हारी सौत? आजकल शांति सदन के चक्कर लगाती रहती है। अच्छा, अम्मा जी को मनाने में जो लगी हुई है भाई। बुढ़िया ना आजकल हमारे मन का कर रही है एकदम, सरला जीजी को घास तक नहीं डाल रही है। सरला की परेशानियों पर इतना मत मुस्कुराओ, ये दोनों माँ बेटी बहुत चालू है। अरे उस पर भरोसा मत करो, कभी भी दोनों एक जिस्म एक जान हो सकते हैं। नहीं तो मार खा जाते हैं हम। शुभ जी एक बार हमको अपना लेना तो इन माँ बेटी को तो जान हम निकाल देंगे।
हमारी तरफ देखते भी नहीं है अशोक जी। अरे सरला जीजी के प्यार की ना पक्की वाली पट्टी चढ़ी हुई है उनकी आंखों पे। अच्छा, एक बात पूछे? हाँ मतलब कि हम ऐसे ही पूछ रहे हैं तुमसे कि तुम पार्लर वार्लर जाती हो का? पार्लर नहीं तो, पार्लर तो नहीं जाते हम। हाँ ठेला जाते हैं। अरे पार्लर वार्लर जाओ और अपने फैशन वैशन के थोड़े जलवे सलवे दिखाया करो भाई, तब देखना अशोक जी कैसे तुम्हारे पीछे नहीं आते हैं। इधर आओ। कहा है ना कि मर्द जात जो होते हैं ना वो खूबसूरती के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकते हैं। आपने क्या बात कही है ना, ये आइडिया हमारे दिमाग में पहले काहे नहीं आया। तो देखो हम पार्लर जाएंगे और दीदी के जैसे ना ऐसे एकदम ब्यूटीफुल बन के एकदम टिप टॉप बन के घूमेंगे। आप कितनी अच्छी हो ना समदन जी, सच में आप ना रोज आया करो और दीदी की टेंशन बिल्कुल मत लो, उनको हम संभाल लेंगे। हम भी चाहते हैं कि अशोक जी तुम्हारी तरफ आ जाए। काम करें, एक काम करें, आज से हम रोज तुम्हारे और अशोक जी के नाम का प्रसाद चढ़ाया करेंगे। हैं? तुम तो जानती हो ना इतना महंगाई का जमाना है, और हम चाहते कि अपने हाथों से मतलब प्रसाद बनाकर भगवान को भोग चढ़ाए। अब मतलब देशी घी, हमारी आंटी में इतना पैसा कहाँ है निर्मला जी? छोटी सी बात कर रही हो आप, क्या बात कर रही हो? एक ही बात है, हम अभी लेकर आते हैं। क्या हंस क्यों रही हो तुम? हेल्प करो मेरी। हाँ दे रही हूँ दूसरी शर्ट। ये क्या हाल कर दिया है शिवम रूम का, ऐसे धोबी काट जैसा क्यों बना दिया इसे? और ये क्या है, शर्ट के बटन टूटे हुए। तुमने ये बॉडी बिल्डिंग का शौक कब से चढ़ गया? मतलब कुछ हेल्प तो करते नहीं, उल्टा मेरा काम बढ़ा देते हो तुम शिवम। एक्सक्यूज मी। ओह, ये सब तुम्हारी गलती है। पंचिंग बैग तुमने लाकर दिया मुझे, अब भुगतो। हाँ तो पंचिंग बैग इसलिए दिया था ताकि तुम अपना गुस्सा पंचिंग बैग पे निकालो, ना कि इसलिए कि तुम बॉडी बिल्डिंग करो और मेरा काम बढ़ाओ। समझ आ रही है तुम्हें? और तुम रियलाइज भी करते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो। यू वेरी मीन। मीन? हाँ मैं? हाँ यहाँ शर्ट में मैं फंसा हुआ हूँ और बोल रही मीन मैं हूँ? हाँ तुम हो। अरे हेल्प करो ना मेरी। नहीं करूंगी। रिया, प्लीज हेल्प करो मेरी। देखो इतने गुस्से से बोलोगे ना तो मैं हेल्प बिल्कुल नहीं करूंगी। तो प्यार से बोलो ना, थोड़ा इमोशंस के साथ। रिया जी प्लीज आप मेरी मदद करेंगे, मुझे लेट हो रहा है, बाहर जाना है मुझे। ये कॉर्पोरेट बाबू वाला टोन था, मुझे शिवम श्रीवास्तव वाला टोन चाहिए। रिया प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। प्लीज मदद कीजिए। ये तो विलन वाला था, मुझे ना एक रोमांटिक हीरो वाला टोन चाहिए। सेम फीलिंग, सेम इमोशन, तो फिर मैं सोचूंगी। ठीक है रिया जी, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, लेट हो रहा है, बाहर जाना है मुझे। एवरेज परफॉर्मेंस मतलब 6 आउट ऑफ 10। ये जो स्केल है ना तुम्हारा 6 का, ये जाना चाहिए 8 तक। और 8 तक जाने के बाद भी मैं फिर सोचूंगी कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी कि नहीं। 8 तक? वैसे तो मैं 10 आउट ऑफ 10 भी दे सकता हूँ। अच्छा। लेकिन उसके लिए थोड़ा करीब आना पड़ेगा। नहीं, अगर तुम कहती हो तो मैं 11 आउट ऑफ 10 भी दे सकता हूँ। बस बोलो। हाँ बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। 1 सेकंड आराम से। रुको, थोड़ा जल्दी करो। हाँ कर रही हूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सुई लग गई। ठीक हो गया, सच्ची ठीक हो गया। क्या देख रहे हो, तुम्हें जाना था ना अभी तो कह रहे थे कि शर्ट चाहिए, लेट हो रहा है, जल्दी करो। अब मैं जल्दी कर रही हूँ तो 2 मिनट बस हो गया। जीवन, तुम ऐसे देखोगे ना तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तुम जाके वहां बैठो, मैं तुम्हें शर्ट ठीक करके देती हूँ। देखिए ना साहब, हाँ। इधर कोई रिक्शा ही नहीं मिलता आजकल। इस इलाके में चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि कोई रिक्शा वाला आने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे आप लोग किसी काम के थोड़ी हैं कि डंडा घुमाते रहते हैं बस और चाय पानी करते रहते हैं फालतू का, है? अरे इतनी निकम्मेपन की सर्दी लगी है तो काहे ये वर्दी पहन रखी है आपने? उतार के फेंक दीजिए। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप किसी चोर को पकड़ पाएंगे। आप अपना ध्यान रख लें, वही बहुत है। फिर हमें क्या, हमें बहुत जरूरी काम है, हमें तो जाना था। अबे रिक्शा वाले, मैं इधर हूँ। जरा जल्दी जा। मैं नहीं चिल्लाऊंगा। मैं बोल रहा था कि मैडम के घर में बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है, कोई नहीं है, सब चले गए हैं, काम करते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, ताला तोड़ देता हूँ मैं, और जितना भी माल है झाड़ू मार के लेकर निकल चलते हैं। ताला तोड़ने में हम एक्सपर्ट है, चलो। हम एक्सपर्ट हैं। हाँ तो देख मैं कैसे तोड़ता हूँ। पकड़, ये पकड़ना। कौनो विदेशी कंपनी का ताला लगाए का जो खोल ले पा रहा है। अलग तो ऐसे हमसे नहीं। हटो, पकड़। हाँ मैं पकड़ हटता हूँ। ये खोल। लो मरी, सेब काटा है, खा लो। खुशिया, तू बैठे हमारे पास बैठ। कितना काम करती है तू, कितनी सेवा की तूने हमारी, और हमें ठीक कर दिया। अपने खाने पीने का ध्यान रख। ले सेब खा। नहीं नहीं, आपके लाने काटा है, आप खाओ। मैं फिर से कहे सास कौन और बहू कौन? खा, ले ठूस ठूस। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया हमको यहाँ आते आते। 1 गिलास पानी तो पूछना दूर की बात है, तुम हमारी तरफ देख भी नहीं रही हो। हम कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, माफ कर दो कि माला जप रहे हैं, इतने दिन हो गए। अब का जान दे देगा अपनी। हाँ, तू जान देगी? हम का जानते नहीं तुम्हें, हैं? जब कोई परपंच नहीं चलता तो जान देने की बात करती है। अब ये सब परपंच नहीं चलेंगे हम पे। अम्मा जी शांति रखो, हैं? डॉक्टर ने मना किया है ना गुस्सा करने से। हैं जीजी मत बात करो ना अम्मा जी से। काहे कर रही हो ये सब? अब भाई अब मेहरबानी करो, अम्मा जी को गुस्सा आ जाएगा। तबीयत वैसे भी खराब है उनकी, काहे कर रही हो ऐसा? अरे नहीं, अम्मा है वो हमारी, काम में बात करने उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। वो रसीद देना इसको। नहीं। देखो तबीयत ठीक ना है, अभी भी बता रहे हैं। खटिया फिर से पकड़ लोगी। कह रहे काहे का? जीजी आप जाओ यहाँ से, बात मत करो अम्मा जी से। हमें माफ करेंगी तो यही तो महान कहलाएंगी। नहीं बनना है हमें महान, हैं?
जब खसम की शादी कर रही थी तब महान बनाया हमें, हैं? पूछने भी आई थी तब कौन भाभी, कौन अम्मा, कौन भाई, हैं? जाने दो, इससे बात नहीं करनी हमें। अब लग रहा है दादी की तबीयत ट्रैक पे आ रही है। क्या क्या? अरे भैया, दादी जब फुल फॉर्म में आती तब किसी को भी फीड देती थी ना, मतलब नेवर सीन नॉट एन फीड। देख, जो तू कह रही है अगर वो बात सही है ना, तो उससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से दादी की तबीयत ने हमारी जान निकाल करके। सच में? बैठ जाओ पे वापस, अब बच्चे हम सरकाते हैं बस, लेकिन आप गुस्सा मत करो। और एक बात बताओ हमको, हम मानते हैं टीची ने बहुत बहुत गलती की है, बड़ी मतलब गलती का घिनौना पाप किया है इन्होंने, लेकिन है तो घर की बेटी ही ना। काहे की बेटी? यमराज के दरवाजे तक पहुंचा दिया इसने हमें। हाँ, हम अब आगे हैं, हम बहुत बुरे हैं, दुनिया की सबसे बुरी बेटी हम ही है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे जो हुआ। हमारी किस्मत के कनस्तर में छेद है, हम क्या करें? हमें माफ कर दो कह तो रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उस ससुरी ने हमें बोला था कि 2-3 महीने के लिए हमारी शादी करा दो जीजी, हम सुहागन होकर मरना चाहते हैं, हम बहुत बीमार हैं, 2-3 महीने में मर जाएंगे। और हमने उसके ऊपर दया खा के उसकी 2-3 महीने के लिए इनसे शादी करा दी। उसने धोखा दिया हमको, हम ससुरी मरने का नाम अरे नहीं ले। कसम है, जेवर नाई के 2-3 महीने के लाने बेच दिया। हम तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहते, तू सरक यहाँ से। अम्मा ऐसा मत करो, ये कालीला जीजी के लाने माफ कर दो ना अम्मा, माफ कर दो ना हमें अम्मा। अम्मा हमें माफ कर दो, तुम जो कहोगी हम करेंगे प्रायश्चित के लिए। तू प्रायश्चित करेगी? हाँ हम करेंगे, तुम बोलो ना क्या करना है। तुम कहोगी कि गंगा जी में डूब जा, हम डूब जाएंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तो बताओ फिर क्या करें? जिस औरत से पैसे लेके घर में जगह दी है, उसे पैसे देके घर से सरका, फिर से अपने खसम के साथ पहले की तरह रहने लग, फिर शायद हम तुम्हें इस घर में आने की परमिशन देंगे। तब तक इस घर का रास्ता भूल जा तू। अरे अम्मा ये बहुत कठोर प्रायश्चित है। सजा तो वैसी होगी ना जैसी गलती है। इतनी बड़ी गलती की है, तुझे लगता है हर बार तू गलती करेगी, हर बार हम तुम्हें माफ कर देंगे? का अब ऐसा नहीं होगा, हैं? हमने तुम्हें घर में आने का रास्ता दिखा दिया है, चल सकती है तू तो चलना। तुम बहुत कठोर बन रही हो अम्मा। आप हम मान रहे हैं हमने गलती की थी, नादानी में समझो, बेवकूफी में समझो, लालच में, जिसमें भी गलती कर दी। अम्मा को देखो कैसा फैसला सुना रही है। सही कह रही है अम्मा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। जीजी उठो, चलो उठो, काम कर रही हो क्या? छोड़ उसको, गले लगाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और तुम सर को जिस दिन अपनी सौत को घर से निकाल दोगी उस दिन शकल दिखाना। सरक। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे, हम उस निर्मला को तो उसके पैसों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ही हम शांति सदन में कदम रखेंगे। अब जा रहे हैं अभी। ले जाओ मैंने खाना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।